สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องจากอีกกี่รอบนะ हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट सीन से ही होती है जब मिन क्यू को गोली मारने वाला होता है। तब कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक लड़का भाग रहा होता है और वो हेल्प के लिए अपने डैड को पुकार रहा होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जेम्स मिन को कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी डेथ की फ़ोटोज़ भेजो ताकि मैं क्लाइंट को भेज सकूँ प्रूफ के लिए। और उसके बाद फिर कॉल कट हो जाता है। मिन क्यू को बोलता है अब तुमको कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना होगा क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाहता है। उसके बाद मिन क्यू को लेकर अपने घर आ जाता है। क्यू पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो मिन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपना माइंड चेंज कर दूँ। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद मिन पूछता है कि क्या तुम यहाँ रह लोगे। क्यू बोलता है नहीं तो क्या तुम मुझे मेरे घर वापस भेज दोगे। नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मिन क्यू की हाथ की रस्सी खोल देता है और बोलता है ये थोड़ा स्ट्रेंज है बट मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। रस्सी खुलते ही क्यू मिन को धक्का देके भाग जाता है। मिन उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए और उसके बाद उसको पकड़ के वापस घर में ले आता है। घर में लाने के बाद मिन क्यू को पटक देता है। क्यू चिल्लाने लग जाता है तो मिन कहता है कि अरे मैंने तुमको मैट पे ही पटका है। उसके बाद मिन क्यू का पैर भी बांध देता है और मुंह पे टेप भी लगा देता है और कहता है कि प्लीज़ कोऑपरेट करो क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता और शायद तुम भी नहीं मारना चाहते हो। उसके बाद मिन रेड कलर का ड्रिंक क्यू के ऊपर गिराता है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचता है। उन फोटोज़ में क्यू मरा हुआ लग रहा था। उसके बाद मिन क्यू को बेडरूम में लेके आता है और उसे कहता है कि तुम शावर ले लो। तो क्यू उसे उसके हाथ की रस्सी खोलने के लिए कहता है। मिन कहता है मैं रस्सी खोल रहा हूँ बट तुम भागने की कोशिश मत करना वरना फिर मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में भी आऊँगा। उसके बाद क्यू बाथरूम में चला जाता है। तब मिन जेम्स को क्यू की डेथ वाली फ़ोटो सेंड कर देता है। जेम्स मैसेज करता है कि 2 दिन बाद मिलते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। बट तभी बाथरूम से कुछ आवाज़ें आती हैं जिसका मिन कहता है वो खिड़की नहीं खुलेगी और वो बहुत छोटा है तो वहाँ से नहीं निकल पाओगे। क्यों अंदर ट्राई कर रहा था वो खिड़की खोलने का बट उससे खुलता नहीं है। वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्यों बाहर आ जाता है और वो क्लोजेट से एक टी शर्ट निकाल के पहन लेता है। बट तभी मिन आके बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं पहन सकते हो। क्यों कहता है मुझे यही पहनना है। बट मिन ज़बरदस्ती करने लगता था और कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं पहन सकते हो, ये गिफ्ट मुझे मेरे भाई ने दिया और इसे और कोई नहीं पहन सकता। बट एट द एंड क्यू को ऐसा लगता है कि ये गिफ्ट मिन को उसके भाई ने दिया और उसके भाई की डेथ हो गई है, इसलिए मिन इतना पॉजेसिव हो रखा है जिस कारण क्यू वो टी शर्ट निकाल कर मिन को वापस दे देता है। बट बाद में मिन हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरा भाई अभी बाहर गया हुआ है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। उसके बाद मिन क्यू को खाना खिलाता है। क्यू पूछता है तुम कब तक मुझे ऐसे रखोगे। मिन बोलता है जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता है। फिर दोनों डील करते हैं। क्यू मिन के घर रहेगा और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मिन क्यू को क्लाइंट के बारे में सब कुछ बताएगा। ये डील उन दोनों के बीच होती है। उसके बाद क्यू और मिन हम दोनों को मिन के बेडरूम में देखते हैं। क्यू मिन को सोने के लिए बोलता है और खुद वहाँ पे चेयर लेके बैठ क्यू कहता है मैंने बोल तो दिया है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, तो तुम मेरे ऊपर नज़र क्यों रख रहे हो। बोलता है कि ये मेरा रूम है और मैं अभी ऐसे ही बैठना चाहता हूँ, तुम सो जाओ। क्यू सो जाता है और मिन भी सो जाता है चेयर पर ही। तब क्यू धीरे से उठता है, वो अपने हाथ की रस्सी खोलता है और उठकर जाने लग जाता है। तभी मिन पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्यू बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर मिन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर मिन अपना हाथ और क्यू का हाथ एक साथ बांध देता है और बोलता है कि चलो बाथरूम। फिर क्यू बोलता है नहीं अब मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है, मुझे नींद लग रही है। फिर दोनों सो जाते हैं। बट फिर क्यू को एक बुरा सपना आता है जिसमें फिर से हम देखते हैं कि एक लड़का भाग रहा होता है और वो हेल्प के लिए अपने डैड को पुकार रहा होता है। क्यू अचानक से उठ जाता है और रोने लग जाता है। मिन उसे कंसोल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिन क्यू के लिए एक ड्रिंक बना रहा होता है। क्यू बताता है कि मैं एक स्लीप वॉकर हूँ, मेरे को नींद में चलने की आदत है और मेरे को सपने भी आते हैं। ये सब बहुत पहले छूट गया था पर पता नहीं आज क्यों ऐसा हुआ है। उसके बाद मिन क्यू का हाथ खोल देता है और बोलता है तुम अब नहीं भागोगे। क्यू बोलता है हाँ मैं नहीं भागूंगा। फिर वो ड्रिंक पीने के बाद दोनों वापस बेडरूम में चले जाते हैं। क्यू को रूम में लॉक करने वाला होता है तो क्यू बोलता है कि अरे मैंने बोला तो मैं नहीं भागूंगा। बट मिन क्यू को लॉक करके बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद मिन जेम्स को मैसेज करता है कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। बट तभी मिन के पास कुछ लोगों का कॉल आता है और वो मिन से पैसे वापस मांग रहे होते हैं। मिन कहता है मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं सारे पैसे वापस कर दूँ। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और मिन ने जो जेम्स को मैसेज किया था वो मैसेज वो अनसेंड कर देता है।
बस सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर। मिन बाहर सोफे पे सोया होता है और क्यू रूम का डोर बहुत तेज तेज लॉक कर रहा होता है। कहता है खोलो खोलो, मुझे जाने दो। और तभी मिन के पास जिन का कॉल आता है। जिन कहती है कि मैं और मैन हम दोनों रास्ते में हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं, गेट को। मिन कहता है ठीक है और कॉल कर देता है। वो भागकर क्यू के पास जाता है, दरवाज़ा खोलता है और क्यू को बोलता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा भाई घर पे आने वाला है तो तुम बाहर मत आना, तुम वॉशरूम में मत जाना, तुम तेज मत बोलना, तुम सांस मत लेना। क्यू कहता है रुको जरा, मैं एक इंसान हूँ। ये बोलकर क्यू चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे जाना है। मैंने उसको कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम चिल्लाओ मत, मेरा भाई आ रहा है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम थोड़ी देर कोऑपरेट करो। और इसी चक्कर में दोनों बेड पे गिर जाते हैं। मैंने उसके ऊपर होता है, क्यों नीचे होता है, क्यों नॉन स्टॉप हिले जा रहता है और बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम हिलना बंद करो। और तभी जिन और मैन आ जाते हैं। मैन वो सीन देखकर बोलता है कि सॉरी भाई, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, और वो बाहर चला जाता है। फिर हम सबको एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर मैन क्यू की तारीफ़ करता है और कहता है कि ये बहुत हैंडसम है, क्यूट है, फेयर स्किन है और सिल्वर स्पून है, ये तो बिल्कुल आपके टाइप का है। जिस कारण मिन और क्यू दोनों शॉक हो जाते हैं। मिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ये बस एक स्टैंड मैन है जो कि मेरे साथ काम करता है और मैं और ये हम दोनों रिहर्सल कर रहे थे। तो उसका भाई नहीं मानता। उसका भाई कहता है कि ये स्टैंड मैन है, मैं नहीं मानता, इतनी फेयर स्किन, ये स्टैंड मैन कैसे हो सकता है। तो उसका भाई बोलता है क्यों फेयर स्किन वाले स्टैंड मैन नहीं हो सकते। फिर मैन नॉटी वे में कहते हैं हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक स्टैंड मैन है और मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों रिहर्सल ही कर रहे हैं। तो मिन कहता है हाँ ऑफकोर्स, हम रिहर्सल ही कर रहे थे। इसके बाद मिन जिन को बाहर छोड़ने आता है और उसको कुछ पैसे देता है, तो जिन लेने से मना कर देती है। कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ जो आपके पास काम करती है, बट ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों की दिल से मदद करना चाहती हूँ। मिन मेरा भी तो दोस्त है। बट मिन कहता है कि तुम ये प्लीज़ पैसे रख लो, अगर तुम ये नहीं रखोगी तो मैं अगली बार तुमसे मदद नहीं ले पाऊँगा। जिस कारण जिन वो पैसे रख लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी मिन के पास किसी मीहो नाम के आदमी का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता। हम देखते हैं कि क्यू और मैन एक साथ बैठे हुए हैं। मैन अपनी मेडिसिन ले रहा होता है तो क्यू पूछता है इन मेडिसिन का बिल कौन पे करता है। बताता है कि इन सब का ध्यान मिन ही रखता है। उसके बाद फिर मिन भी वहाँ आ जाता है और वो डॉक्टर के दिए सारे इंस्ट्रक्शन जो कि मिन को फॉलो करने थे वो पढ़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्यू और मिन दोनों को उनके बेडरूम में देखते हैं। मिन क्यू को बोलता है कि कल मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ कोऑपरेट करो मेरे साथ। क्यू कहता है तुम कैसे किडनैपर हो, तुम शांत रहना, शोर मत करना और प्लीज़ कहीं भागना मत। तो क्यू बोलता है तुमने आखिर ये किडनैपिंग का काम क्यों किया। मिन बोलता है मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मिन कहता है बस कल के लिए कोऑपरेट करो और मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ये सब खत्म होगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर क्यू मान जाता है और सोने चले जाते हैं। बट फिर थोड़ी देर बाद दोनों ब्लैंकेट के लिए लड़ने लग जाते हैं, जिस कारण दोनों एक दूसरे की तरफ घूमते हैं। तभी क्यू पूछता है कि तुम्हारा भाई बोल रहा था कि मैं तुम्हारे टाइप का हूँ। तब मिन क्यू को रेटिंग देता है और कहता है कि मैं तुमको 100 में से 0 रेटिंग दूंगा। फिर दोनों दूसरी साइड मुँह करके सो जाते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बट हम कुछ देर बाद देखते हैं कि क्यू नींद में चलता हुआ जा रहा था और वो सीढ़ियों के पास चला गया था। वो गिरने ही वाला था। तभी मिन आकर उसे पकड़ लेता है और उसको वापस रूम में ले जाकर सुला देता है। और फिर मिन नेट पर स्लीप वॉकर के बारे में पढ़ने लग जाता है। जो कुछ नेट पर दिया गया था वो सही से ही करता है। वो सारी नुकीली चीज़ों को हटा देता है, रूम लॉक कर देता है। उसके बाद भी क्यू बार बार उठ कर चलने लग जा रहा था। मिन उसको बार बार वापस ला के बेड पर सुला रहा था। मिन ने अपना हाथ और क्यू का हाथ एक साथ बांध लिया। फिर दोनों सो गए। अगली सुबह हम मिन और क्यू को साथ में खेलते हुए देखते हैं। मिन दोनों को प्यार से बाय बोलता है और फिर चला जाता है। मिन को कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना कर्जा चुकाता है। कर्जा चुका के वो स्माइल करते हुए वापस ही आता। तभी मिन के पास जेम्स का कॉल आता है। वो कहता है तुमने सारे एविडेंस अच्छे से मिटा दिए ना, क्योंकि पापा एक पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद जेम्स कहता है रुको, मैं तुमको एक न्यूज़ सेंड करता हूँ। वो न्यूज़ देखने के बाद मिन सीधा अपने भाई को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे क्यू से बात करना है, क्यू को फ़ोन देना। बट उसका भाई बताता है कि क्यू जा चुका है। मिन क्यू को ढूंढते ढूंढते उसके घर पे पहुंच जाता है। बट क्यू अपने घर पर नहीं होता है। मिन उन सारी जगह पे क्यू को ढूंढता है जहाँ पर क्यू जा सकता होता है, बट उसे कहीं पर भी क्यू नहीं मिलता है। बट हम फिर रात को क्यू को अपने घर पे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्यू ने भी वो न्यूज़ देखी थी
और उसे पता चला था कि उसके पापा वही ड्रग्स का केस सॉल्व कर रहे होते हैं जिस कारण उनके ऊपर अटैक हुआ होता है, उनको कुछ इंजरीज हुई होती हैं। वो सीधे अपने पापा के पास जाता है और बोलता है आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आप कब छोड़ेंगे, जब आपकी डेथ हो जाएगी। उसके पापा कहते हैं ये मेरा जॉब है। क्यों कहते हैं आपकी ये जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ से। क्यों आगे बोलता है, कहता है कि मैं 3 दिनों से गायब था, आपको पता भी है मैं कहाँ था, आपने पता करने की कोशिश की मैं कहाँ था, नहीं आप ये क्यों करेंगे, आपको इस काम के लिए मेडल नहीं मिलेंगी ना। इसके बाद वो अपनी और अपने पापा की फ़ोटो डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। उसके बाद हम मिन को देखते हैं जो अपने घर पे वापस आता है और उसी टाइम क्यू वापस आता है। मिन गुस्सा करता है और क्यू को बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कोऑपरेट करोगे मेरे साथ, सारा मामला जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक तुम मेरे घर पे ही रहोगे, तो तुम क्यों गए बाहर। क्यों कहता है तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें तुम्हारे भाई के बिल पे करने थे मेडिसिन के। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम मेरे नाम पे मेरे डैड से पैसे मांगो और जो भी पैसे आएंगे तुम वो रख लेना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड दोनों ही पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई ऑडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।